है, मुझे टेंशन नहीं है। आई एम लॉ ग्रेजुएट और मैं अभी रजिस्ट्रेशन के लिए भेज चुका हूँ। अब मैं वकील बन जाऊंगा पक्का। मेरे पास 10 मिनट में 100 लिख जाए, लड़ लूंगा मैं, मुझे कोई फर्क नहीं है। आराम से लड़। फिर मुझे क्यों फोन कर रहा है? लड़ना मना थोड़ी कर रही हूँ, आराम से लड़, मुझे फोन मत कर। नहीं, थाने कब आओगी? ये टाइम बताओ। अच्छा, मैं क्या इज्जत से बात कर रहा हूँ, आप कब आएंगे ये बता दीजिए, मैं पहुँच जाऊँ थाने। मैं अपने गवाह ले आता हूँ, तुम अपने ले आओ। तुम भी बंद हो, मैं भी बंद हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं, खाई आऊंगा। चल 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 कराती हूँ, चिंता मत कर, वेट कर। कितने बताएं? इंतजार कर, मुझे तुझे कुछ नहीं बताना है और मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी है। बात खत्म। मुझे फोन मत कर बार बार। मेरे पास फोन आ रहे हैं बार बार, चौकी से बाहर मना करो कि कहना मेरे में टाइम होगा तो मैं जिस टाइम आऊंगी बता दूंगी। तुझसे क्या मतलब है? तुझसे क्या मतलब है? हैं? 2 टके के चोर मुझे क्यों फोन कर रहा है तू? मैं चोर हूँ? क्या हुआ आपके साथ बताइए। सर, मेरे लिए हमने लॉकडाउन में मेरे पति जॉब करते थे फैक्ट्री में, सोया फैक्ट्री में। तो वहाँ पे उन्हें एक राम लखन नाम का व्यक्ति मिला जिसने कहा कि हम आपको कमरा दिला सकते हैं आश्रय योजना कॉलोनी में। तो मेरे पति ने भी उसे हाँ कर दी और उसने हमें कमरा दिलाया 20,000 रुपये में अपने रिश्तेदार का, जिनका नाम जगपाल है। तो वो हिमाचल में रहते हैं। उसने कहा कि मेरे रिश्तेदार तो यहाँ रहेंगे नहीं, आप लोग ये कमरा ले लो 20,000 रुपये में। तो सर हमने उसको 20,000 रुपये दे दिए, हम रहने लगे। सर वो और पैसे मांग रहा था जिसको मैंने मना कर दिया, मेरे पास और पैसे नहीं थे। तो सर उसने इतनी सी बात पे झगड़ा करना शुरू कर दिया और झगड़ा करने के बाद कुछ समय बाद मेरे पापा बीमार हो गए, मैं अपने मायके चली गई। सर मेरा सुबह 6 बजे ताला तोड़ के सारा सामान लूट लिया और सर हर्जन एक्ट की धमकी देता बार बार। और हम पुलिस में गए तो पुलिस ने भी हमारी नहीं सुनी। ये हमने पुलिस में कहाँ गई आप? सर मैं थाने गई थी 22/9/2000। अच्छा, ये एप्लीकेशन दी थी आपने? ये एप्लीकेशन दी थी 22/9/2021 शाम को 6:13 पे मैंने एप्लीकेशन दी। कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद सर मैंने ये दूसरा वाला एप्लीकेशन दिया है, ये SSP सर के यहाँ दिया है, उसकी भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उसके बाद सर मैंने ये DM सर के यहाँ दिया है, ये जिला अधिकारी को दिया है, इस पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है हमारी अभी तक। और सर ये मैंने दोबारा से रजिस्ट्री की है SSP सर के लिए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उसके बाद सर मैंने ये DM सर के यहाँ दिया है, ये जिला अधिकारी को दिया है, इस पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है हमारी अभी तक। और सर ये मैंने दोबारा से रजिस्ट्री की है SSP सर के लिए। एक बार मैं खुद गई थी, दोबारा मैंने रजिस्ट्री की है, लेकिन मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। थाने में जो गोविंद सर थे, इंस्पेक्टर गोविंद सिंह, उन्होंने मुझे डांट के भगाया कई बार, बोले हम इसी काम पे नहीं है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। सर मतलब कोई, और चौकी इंचार्ज विश्वदेव सर ने भी बहुत बदतमीजी की मेरे साथ, कई बार मुझे भगा दिया वहाँ से और ये कहा कि अगर ज़्यादा करोगी तो तुम्हें भी जेल भेज दूंगा। अच्छा। हाँ, और चोरी का सामान, जबकि एक सिलेंडर छत पे बरामद भी हुआ था। जिसकी तो आपकी जान पहचान कैसी हुई राम लखन से? मेरी राम लखन से जान पहचान नहीं थी, मेरे पति की जान पहचान हुई थी फैक्ट्री में, सोया फैक्ट्री में काम के दौरान। लॉकडाउन में मेरे पति बेरोजगार हो गए, जिसके लिए काम करने गए सोया फैक्ट्री में। वहाँ मेरे पति को राम लखन मिला जिसने कमरा दिलाने की बात कही। तो मेरे पति ने, मतलब हम लोगों के पास रहने का कोई सहारा नहीं था, हम किराए पे, हमारा किराया बहुत बढ़ रहा था, तो हमने भी ले लिया। और सर मतलब मुझे कोई हेल्प नहीं मिली अभी तक। और मतलब मुझसे ये कहा गया थाने में, इंस्पेक्टर सर ने मुझसे कहा कि आप कोर्ट का सहारा लो, हम आपकी हेल्प नहीं करेंगे, आप कोर्ट में जाओ। तो सर क्या ऐसा होता है? मतलब पुलिस बिल्कुल कोई मदद नहीं कर सकती। आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई? बिल्कुल नहीं हुई, मेरी FIR दर्ज तक नहीं हुई, जबकि एप्लीकेशनों का ये ढेर लग गया है। ये देखिए आप, एक नहीं कई बार मैं कर चुकी हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। SSP, CO और जिला अधिकारी सभी से मैं गुहार लगा चुकी हूँ, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिल रहा है और मेरा सामान भी नहीं मिला। और सर वो फ़ोन कर करके मेरे पास कितना था, कितने पैसों का सामान होगा? लगभग सर 1.5-2 लाख का सामान मेरा लेके आया, ज्वेलरी, बर्तन, कपड़े और फर्नीचर बचा। इन्वेटर तक मेरा निकाल के ले गया, यह तक सोचे आप CFL भी निकाल के ले गया कमरे से। और सर अब मुझे कोई न्याय नहीं मिल रहा है और कोई उम्मीद भी नहीं है आगे। तो आपने राम लखन क्या कह रहा है आपसे? सर मुझे धमकी दे रहा है कि अगर मेरे खिलाफ कार्रवाई करेगी तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। इसका मेरे पास सबूत भी है, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। क्या सबूत है? रिकॉर्डिंग है सर मेरे पास, रिकॉर्डिंग है। मैं कह रहा थाने के सामने गोली मार दूंगा अगर कार्रवाई करेगी तो। और सर हर्जन एक्ट में फंसाने की धमकी दे रहा है। अच्छा। और कह रहा है कि बेइज्जती करके मारूंगा तुझे, गुंडागर्दी दिखा रहा है, मेरे बच्चों को अगवा करने की धमकी दे रहा है, जिसका मेरे पास सबूत भी है। सबूत लेके मैं रिकॉर्डिंग लेके गई थी चौकी इंचार्ज सर के पास और इंस्पेक्टर गोविंद सिंह के पास।
फिर भी मेरी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद भी मेरी कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा, जी सर। आप क्या चाहते हैं? सर मैं चाहती हूँ कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, मेरा सामान जो उसने लिया है वो दिलाया जाए, प्लस मेरे साथ जो बदतमीजी की है, मुझे अपशब्द कहे हैं, मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाई है, उसमें मुझे न्याय मिले। हेलो हेलो, थाने पहुँच अपने आई कार्ड हस्बैंड का एक्टिविटी किस पे लगेगी उससे गवाह लेकर पहुँचता हूँ। तो अपने गवाह लेने के बाद तू भी जेल जा, मैं भी जेल जाता हूँ। देख मेरे पास हाई कार्ड से पंडित भी गवाह है, ठाकुर भी है, गंगवार भी है। मैं चमत्ता करी थी, मेरे घर में लूट भी करी थी 20,000 की, अब तू जेल जाएंगे। तू भी जा, मैं भी जाता हूँ। चल आ जा थाने। आ रही है? तमीज से बात कर, तमीज से। नहीं, क्या तमीज से बात करूँ? तुमने मुझे मारा, तमीज से बात कर, तमीज से। तू हर जगह पे बार-बार धमका रहा है, हर जगह नट लगाऊंगा, हर जगह नट लगाऊंगा। अरे मेरे पास गवाह है, चिंता ना कर, मैं भी ठंडी से गवाह है। तूने धमका के तूने बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया है और बदतमीजी कर रहा है बार-बार। फोन क्यों कर रहा है मुझे? मैं फोन नहीं कर रहा, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास थाने जा रहा है फोन। सुबह से फोन कर रहा है, क्यों मुझे फोन कर रहा है बार-बार? मुझे क्या पता, तू कार्रवाई करना। नहीं तो चौकी क्यों जा रही बार-बार? चौकी क्यों जा रही है? अरे मुझे प्रॉब्लम है, मुझे जो भी तकलीफ है तो अपने लिए जाऊंगी नहीं जाऊंगी। ये मकान तेरा है? ये तो वक्त बताएगा किसका है किसका नहीं है। तू मैं जेल भिजवा दूंगा, तू चिंता ना कर। भिजवा तुम मुझे नहीं भिजवा भाई ना, मुझे मुकदमा लिखा जाएगा, ये ध्यान रख। सही है। मेरे खुद चचेरे भाई की बीवी IAS ऑफिसर है, समझे? TD और बारामती में एक साथ। हाँ, कोई बात नहीं, तू मुझे जेल भिजवा दे, मना थोड़ी कर रही हूँ तुझसे। वहाँ तो आज थाने आ तेरे कहने से। क्यों उस दिन चौकी क्यों नहीं आई? मुझे चौकी में बैठा हुआ था, 2-3 घंटे मेरे बर्बाद हुए, मैं काम कर रहा था, उसमें जरूरी है। तू समझ क्या रखा है तूने मुझे क्या समझ रखा है? मुझे क्यों इतना टॉर्चर कर रहा है बिना बात के? फोन कर करके तुझे कार्रवाई कर रहा है करना, तुझे मना थोड़ी कर रही कार्रवाई, लेकिन मुझे मेरा काम करने दे, तू अपना काम कर। मैं सब कोई कार्रवाई होगी, चल हट। मैं तो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा हूँ, मैं शांति से अपने एग्रीमेंट देखा छोड़ दी कि तुम आराम से रहो, तुम 3 कमरे घेरो 4 घेरो, मेरी बला दे, तुम मेरा भी घेर लो, मुझे कोई टेंशन नहीं, मेरा भी घेर। अच्छा, मेरा भी घेर, इतना ही सीधा है ना तू? मैं कहता हूँ मेरा भी घेर ले। अच्छा, लेकिन ये थाने चौकी मत लिया, मेरे खिलाफ मत लिखवा, मैंने तेरा कुछ भी नहीं दिया, ऐसे समझ ले। अच्छा, तूने नहीं किया, किसने किया? एक बात बता, जो इंसान फैक्ट्री में मजदूरी की हो, जिसने लॉ ग्रेजुएट होते हुए और जैसे हड्डों खड़क मजदूरी की हो, वो चोरी करेगा? अच्छा, तेरे बाप ने खुद इस बात की गवाही दी है, तो मेरा सामान छत पे सिलेंडर किसने फेंका? मुझे क्या मालूम, मैं भाई ने आशा है ना, मेरे पिताजी को तुमने चढ़ाया, मेरे पिताजी को ऊपर मैंने कई बार हाथ छोड़ा था, इसलिए उन्होंने मेरे खिलाफ बक दिया, तुमने भर दिया। तेरे पापा ने तेरे खिलाफ गवाही दी तो वो गुस्से में दी? हाँ, अब तो कह दे वो। अच्छा, आप नहीं कहेंगे?